राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जितिया जीवित पुत्र का व्रत की 3 पौराणिक कथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथाएं हैं, इनका पौराणिक वर्णन मिलता है, जिनको सुने बिना आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। तो आज मैं आपको वो 3 महत्वपूर्ण कथाएं पूरे वीडियो के अंदर सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत कथा पढ़ने से अथवा सुनने से हमारे संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जीवित पुत्र का व्रत के दिन जीमूत वाहन की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली कथा। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये व्रत निर्जला रखती हैं महिलाएं, यानी कि व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये व्रत छठ की तरह 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे मुख्य दिन होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय जीमूत वाहन की कथा एवं अन्य कथाएं सुनी जाती हैं अथवा पढ़ी जाती हैं। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली कथा है वो है जीमूत वाहन की कथा। जितिया व्रत की कथा गंधर्व की राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धाश्रम में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने की कोई दिलचस्पी, कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे में अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती हुई दिखती है। जीमूत वाहन ने उस महिला के रोने का कारण पूछा, तब वो बताती है कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक बेटा है, जिसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूर्ण की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसकी जगह पर खुद की बलि देने चला जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आया तो लाल रंग के ढके हुए कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। जब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं, तो जीमूत वाहन ने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हो गए और उन्हें जीवन दान तो दिया ही दिया, साथ में नागों की बलि न लेने की प्रतिज्ञा भी ली। कहते हैं कि इसी के बाद बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। अब चलिए हम दूसरी कथा आप सभी को सुनाते हैं। दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित कथा है पुराणों की। तो ये कथा है चूल्हे सियारों की कथा। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहां पर कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी यह व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं, जिसमें सियारन बड़ी बहन और चिल्हो छोटी बहन थी। दोनों बहन की शादी तो हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते थे। सियारन को इससे बहुत जलन होती थी। जलन के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से सारी बात बताई और क्षमा भी मांगी। बहन के बताने पर फिर उसने जितिया विधि का व्रत का विधि विधान बताया और कहा कि यदि तुम इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हो तो तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे पुत्रों की लंबी आयु होगी और उन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा और उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और उसने उसी प्रकार विधि विधान से उस व्रत को रखा और उसके पुनः बहुत स्वस्थ और सुखी पुत्र हुए और वो अजर और अमर
होकर इस दुनिया में रहने लगे और उनको लंबी उम्र यानी कि दीर्घायु का वरदान भी मिला। तो चलिए अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। तीसरी कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी कथा पौराणिक कथाओं में विशेष कथाएं मानी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई ये कथा है। तो महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में जा घुसे। वहां पर उस समय पर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये यही है जो वो 5 पांडव हैं और उन्होंने उन्हें सोते ही मार डाला। कहते हैं कि जब कोई सोता रहे तो उसे कोई भी दंड नहीं देना चाहिए और इन्होंने तो मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन असल में तो वो 5 पांडव थे ही नहीं, बल्कि वो द्रौपदी की 5 संतानें थीं, जो कि निर्दोष और बहुत ही मासूम थीं। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनसे उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर डाला। अब ये महापाप था, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देखकर फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का वरदान दिया गया और तब से ये जीवित पुत्रिका के नाम से व्रत बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। कहते हैं कि उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करने के लिए जीतिया का व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। हालांकि झारखंड और बिहार में ये परंपरा जो पितृपक्ष की अष्टमी होती है उस तिथि को रखा जाता है और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में भी ये परंपरा मानी जाती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये नवरात्र की अष्टमी तिथि को भी रखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके घर में पारिवारिक रूप से किसी भी तिथि को मतलब या फिर ये जो अष्टमी तिथि अश्विन माह की रखी जाती है या फिर नवरात्र की, दोनों का फल समान रूप से आपको मिलता है। लेकिन आपको पूरे भाव से ये पूजा करनी है। इसमें कोई भी चोरी छल चुगली नहीं करनी होती है। तो इससे आपके संतान को, आपके परिवार को लंबी उम्र, दीर्घायु और सुख संपन्नता से परिपूर्ण होने का वरदान मिलता है। तो ये आज के वीडियो में मैंने तीनों कथाएं आप सभी को सुना दी हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी वाली लगी हो, या फिर आप कोई भी जीतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हो, दोनों में से, तो ये कथाएं दोनों में ही सुनी जाती, तो आप लोग अवश्य सुनिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आपके अगल बगल माताओं बहनों में, दादी आंटी में कोई रहता हो तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं आपसे बोलती हूँ भक्ति का प्रचार महादान होता है, वो भी कलयुग में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बस इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी जानकारी वाली लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।